है कि जब उसने कुफ्र के अकीदे रखने वाले के पीछे नमाज पढ़ी, इसलिए उसको दोबारा कलमा पढ़ना होगा, और अगर निकाह है तो वो टूट गया, फिर से दोबारा निकाह करना होगा। ऐसे तमाम इदारे बंद कर दिए जाएं जहां से इस्लामी फितना, इस्लाम के नाम पे लोग फितना पैदा कर रहे हैं कि आप उनके जनाजा में नमाज में नहीं जाइए, उनकी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़िए, उनके इस रस्म व रिवाज में मत जाइए। भाई रस्में तो घरेलू चीज़ें होती हैं, उसका वहीं तक है। इस्लाम का मामला आपकी ज़िंदगी से है, और ज़िंदगी कैसे जीना है इस्लाम ये सिखाता है। मौलवीज़ में इस्लाम नहीं सिखाता है। ये मौलवी जो तकरीर करते हैं पैसे लेकर के, ये मौलवी जो निकाह पढ़ाने जाते हैं उसके पैसे लेते हैं, हर चीज़ का मुआवजा तय कर लिया है इन लोगों ने। ये मौलवीज़, ये वहाँ से मौलवी ऐसे इदारों को बंद कर दिया जाना चाहिए। मुरादाबाद के एक गांव में एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के बाद जो विवाद सामने आया, और उसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों का दोबारा निकाह पढ़ाया जा रहा है, ये कौन सा इस्लाम है? पेशवाही बताएंगे। हमारे साथ अशफाक रहमान है। अशफाक रहमान मोहताज तारुफ नहीं है। सर, ये मुरादाबाद में जनाजे की नमाज और सैकड़ों लोगों का निकाह दोबारा पढ़ाया जा रहा है, किस इस्लाम का ये तारुफ है? जी देखिए, जनाजे की नमाज जो हुई वो बिल्कुल सही है, जो लोग भी पढ़ाएं और जिन लोगों ने भी पढ़ा। और ये जो दोबारा निकाह का जिस जाहिल इंसान ने आपको फरमान जारी किया है, आपने गलत कहा, फतवा नहीं हो सकता, मुशरिक फतवा नहीं दे सकते। फतवा वो होता है जो लिखित में मांगा जाए और किसी हवाले के तहत दिया जाए। ये फतवा नहीं है, किसी ने फरमान जारी किया और बेचारे गांव के सीधे साधे लोगों ने ऐसा मान लिया। अपनी बीवी से दोबारा निकाह करने का कहीं भी कोई हवाला नहीं है, न कुरान में इसका कोई ज़िक्र है और न ही सहाबा कराम के वक्त में ऐसा कोई ज़िक्र है कि अपनी बीवी से दोबारा निकाह इस वजह से कर लिया जाए कि किसी ने नमाज जनाजा में किसी और को पढ़ लिया। रही बात देवबंद और बरेलवी की, तो पहली चीज़ तो मसलक नाम की कोई चीज़ इस्लाम में है नहीं। और ये जो बात आई है सामने कि साहब कोई देवबंदी मसलक के थे और कोई बरेलवी, तो ये दोनों मसलकी लिहाज से भी अलहदा नहीं है, क्योंकि मसलक इमाम से इन लोगों ने शुरू किया है जो इनकी जहालत है, और ये दोनों इमाम अबू हनीफ़ा को मानने वाले हैं। तो जब एक ही इमाम को मान रहे हैं, मतलब एक ही मसलक के हैं, तो ये नया फितना कहाँ से पैदा? ये सब जो मुनाफिकीन हैं उनके तरफ से फरमान जारी हुआ जो नहायत ही जाहिलाना है, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने अपनी दाल रोटी के लिए एक नई नई चीज़ें शुरू कर दी है। ये शक्लन मुसलमान है, अमलन मुसलमान नहीं। ये इस्लाम को जानते नहीं हैं, इस्लाम को सिर्फ मानते हैं कि भाई मेरा नाम वहीद है, मेरा नाम शफ़ीक़ है, मेरा नाम रहमान है, तो हम मुसलमान हैं। इस्लाम जानने की चीज़ है और अमल की चीज़ है। फतवा या कोई भी चीज़ है वो किसी न किसी हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से दी जाती। हदीस वो नहीं जो आज के उलमाए सुन्नों ने बेइंतहा किताबें लिख डाली है अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए, वो हदीस नहीं। जो मुकम्मल हदीसें दुनिया में मौजूद हैं और तमाम लोग जानते हैं। कभी आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है जो कुछ यहाँ हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नकली मुसलमान हैं जो इस्लाम को जानते हैं ही नहीं और नई नई बातें पैदा कर रहे हैं अपने वर्चस्व को बढ़ाए रखने के लिए। इनके किसी बात पे अमल नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे जो बरेलवी मसलक के बड़े उलमाए दीन हैं, उनसे क्या उम्मीद है और क्या अपील होगी आपकी? देखिए, मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ और इस्लामी तालीम ही मैंने हासिल की है। पहली बात तो ये कि साहब मैं मसलक नहीं मानता हूँ। मसलक के मानने वाले तमाम लोग मुनाफिक होते हैं। ये एक नई चीज़ है, इस्लाम में कुछ ना कुछ जोड़ देना, अपना एक ग्रुप, अपना एक गिरोह बना लेना। उलमा का सलीक़ा को मसलक का नाम दे दिया, ऐसा मुमकिन नहीं है। और बरेलवी कोई मसलक नहीं है, एक मदरसा है, और इसको जिन्होंने कायम किया तो वो बहुत अच्छे और बहुत बासलाहियत आदमी थे, और अल्लाह मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने अच्छे मकसद के लिए किया। बाद में जिन लोगों ने इसको अपना लिया है और नई नई फितने वाली चीज़ें लोग पैदा कर रहे हैं, अल्लाह ही उनका हिसाब देगा। वो ख़ुद जानते हैं कि हम कहाँ फितना कर रहे हैं। वो सिर्फ़ किसी न किसी की नकल कर रहे हैं और नकल में ये सारी चीज़ें फैल रही हैं।
दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द थे। देखिए वो दोनों एक ही इमाम को मानते हैं। जैसे देवबंद ना तो कोई मसलक है, देवबंद भी एक मदरसा है और बरेलवी भी एक मदरसा है और बहुत अच्छा मदरसा रहा है शुरू में। बड़े अच्छे अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं और उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया। आज जो है अब मौलवी निकल रहे हैं। इस्लाम में मौलविज़्म का कोई निज़ाम नहीं है, मौलविज़्म को मानने का कोई निज़ाम नहीं है। ये मज़हबी ताजिर अब पैदा किए जा रहे हैं। बेहतर होगा कि ऐसे तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाए जिससे कि इस्लाम में इख्तिलाफ़ फैल रहा है। ऐसे तमाम मदरसे, तमाम इदारे फ़ौरी तौर पे बंद किए जाएं जहां इस्लाम में इख्तिलाफ़ फैलाया जा रहा है। दीनी तालीम के लिए कुरान भी आपके सामने है और मेरे ख़्याल से हर कलमा को इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानता है कि साहब ये होता है। भारत में जो है ना इस्लाम का भारतीयकरण हो गया है और इन्हीं उलमाए सू ने कर दिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी नकल करके जो यहाँ की दूसरी जातियाँ हैं वो कामयाब हो रही हैं और ये उनकी नकल करके नाकामयाब होते जा रहे हैं। उसके बाद भी इनका अक्ल अब काम नहीं कर रहा और ये अपनी नाकामयाबी को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया। ये थे अशफाक रहमान। उन तमाम इदारों को, मरकज़ को बंद कर देना चाहिए जिससे इस्लाम बदनाम हो रहा है। इन्होंने ये बात कही। आने वाले वक्त में अगर ये इदारे इसी तरह से परवान चढ़ते रहे तो मुसलमानों का तो नहीं, इस्लाम का बड़ा नुकसान हो सकता है। पटना से नई फ़िक्र के लिए खुर्शीद आलम।